कुछ यात्राएं सिर्फ कदमों से नहीं, आत्मा से पूरी होती है। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा ऐसी ही एक दिव्य पुकार है। वर्षों का इंतजार, अनगिनत बाधाएं, लेकिन जब बुलावा आता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोत वैद्य। आज हम सचमुच वो अनुभव करेंगे जो हर एक हिंदू की चाह होती है, भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश का दर्शन। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को उजागर करें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। यात्रा का सबसे पवित्र और रोमांचक पड़ाव था कैलाश की 3 दिन की परिक्रमा। मार्ग था दार्जिलिंग से देरापुक, फिर दोलमाला पास होके जुतुलपुक और वापस दार्जिलिंग। हिंदू और बौद्ध धर्मों के लिए ये क्लॉकवाइज होती है, लेकिन बौद्ध धर्म अनुयायी इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग की ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 15,350 फीट है। हमारा पहला पड़ाव था देरापुक, यमद्वार, मृत्यु से अमरत्व का द्वार। यमद्वार से हमारी असली परिक्रमा प्रारंभ हुई। कहते हैं इस द्वार से प्रवेश करने से पहले 3 बार उसकी परिक्रमा करनी होती है। उस समय दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि यहाँ कुछ छोड़ के जाना होगा और अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। यमद्वार से बाहर निकलते ही सामने कैलाश का भव्य दर्शन, मानो स्वयं शिव हमें गले लगा रहे हैं, आगे बुला रहे हैं। हमारे घोड़े तैयार थे और यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में प्रकृति का सौंदर्य मन मोह रहा था। कैलाश से निकलती नदियां हमारे साथ बह रही थी। दृश्य बहुत ही विलोभनीय था। कैलाश से कुल 4 नदियां बहती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और कर्णाली। हमारी सृष्टि प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अनूठा समागम यहाँ ओम की प्रतिध्वनि का आभास करती है। लंच के समय हमें कैलाश का पश्चिम मुख का दर्शन हुआ। कैलाश इतना नजदीक था कि लगा जैसे हाथ बढ़ाकर छू लूं, लेकिन साथ ही थकान और ऑक्सीजन की कमी हमें परख रही थी। जहाँ कदम रुकते हैं वही आत्मा चल पड़ती है। कैलाश की राह में हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में शिव मिलते हैं। दोपहर 3:30 बजे वो क्षण आ गया जिसका मैं बरसों से सपना देख रही थी। मैं कैलाश के उत्तर मुख के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा मानो वर्षों की तपस्या का फल एक क्षण में मिल गया हो। कई धर्म ग्रंथों में कैलाश को स्वर्ग की उपाधि दी है, जहाँ मृत्यु के पश्चात पुण्यात्मा वास करती है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश को संसार का केंद्र स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसी पवित्र जगह में खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दुख के नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम के थे, जो बस शिव के चरणों में विलीन होना चाहते थे। ऐसा लगा मानो कैलाश मुझे कह रहे हो, बड़ी हिम्मत वाली हो तुम। लेकिन यात्रा सिर्फ दर्शन की नहीं, परीक्षा की भी होती है। हमारे समूह के कई लोग बीमार हो गए थे। हमारे सविता दीदी का ऑक्सीजन स्तर 47 था। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। ये बहुत सीरियस इमरजेंसी थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। हमने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन एम्बुलेंस आने में टाइम था, क्योंकि काफी जगह लोग बीमार थे। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाकर ही हमें एम्बुलेंस मिलने वाली थी। हमारे जीजाजी भी उनके साथ वापस जाने वाले थे और दीदी ने मुझे भी आगे जाने के लिए मना कर दिया। उनकी चिंता भी जायज थी कि आज वो पीछे लौट गए और आगे जाके मुझे कोई इमरजेंसी आ गई तो। मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे मन में संघर्ष चल रहा था, क्या करूं, आगे जाऊं या रुक जाऊं। एक मन बोल रहा था, संजोत आगे जा, परिक्रमा कंप्लीट कर। दूसरा मन बोल रहा था, लौट कर जाने में ही समझदारी है। मुझे निर्णय लेने के लिए समय चाहिए था। मैंने दीदी से बोला, आप लौट जाइए, मैं कल आती हूँ। वैसे भी मेरे पास घोड़ा था। दिल्ली एम्बुलेंस में नीचे चले गए। मैं कैलाश के सामने खड़ी थी। वही एक पत्थर को कैलाश मानकर मैंने पूजा की। मन ही मन शिवजी से मार्गदर्शन मांगा। मुझे मालूम था कि मेरे शिव मुझे गाइडेंस देंगे और वो मेरे लिए सही होगा।
यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कैलाश पर चढ़ने का, लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ चरण स्पर्श करके एक जगह है जहाँ से हमें कैलाश के और नजदीक से दर्शन होते हैं, लेकिन चीन गवर्नमेंट ने हमें यहाँ जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी थी। जहाँ से भी हमें कैलाश के दर्शन हुए, हमने उसे हृदय में भर लिया। देरापुक की वो रात आज भी याद है। मेरे डॉर्मेट्री की खिड़की से सीधे कैलाश के दर्शन हो रहे थे। बहुत ज्यादा ठंड, गहरी खामोशी और सामने दिव्यता से दमकते कैलाश। मैं ध्यान करते करते उन्हीं को निहारते सो गई। सुबह जब शेरपा ने ऑक्सीजन चेक किया, मेरा स्तर 81 था। वो बोला चलो आगे, मैं बोली चलो पीछे, क्योंकि भीतर से शिवा का आदेश था, तेरी परिक्रमा यहाँ तक ही है। और मैंने मेरे मन को समझाया, वैसे भी हिंदू परंपरा में भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, उत्तर मुख तक जाके हम लौट आते हैं। बाकी मेंबर आगे चले गए। आज का दूसरा दिन डोलमाला पास होके जुतुलपुक हॉल्ट था। ये परिक्रमा का सबसे कठिन पड़ाव था। डोलमाला पास की हाइट 18,500 फीट है और जुतुलपुक की 15,800 फीट। मैं पीछे लौट आई। उस वक्त मेरे साथ कावेरी की मम्मी थी। रास्ते में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। सनराइज हो रहा था, उसमें कैलाश का सौंदर्य और ज्यादा निखर रहा था। रास्ते में हमें बहुत लोग मिले, बच्चे, बूढ़े, जवान। कुछ लोग लेटकर परिक्रमा कर रहे थे, जिसे हम दंडवत कहते हैं। लेटकर परिक्रमा करना बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप लेटकर कैलाश की परिक्रमा करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। तकरीबन 11 बजे हम होटल लौट आए। मैं तुरंत दीदी से मिलने गई। उनकी तबीयत ठीक थी। रूम का ऑक्सीजन मशीन शुरू था, फिर भी ऑक्सीजन लेवल 55 to 70 तक मेंटेन हो रही थी। काफी इम्प्रूवमेंट थी। 3 दिन की परिक्रमा थी, लेकिन हम जल्दी लौट कर आए थे। एक दिन अतिरिक्त था तो हमने अष्टपद जाने का फैसला किया, जो कैलाश का दक्षिण मुख है, जहाँ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी ने तपस्या कर मोक्ष प्राप्त किया था। मैंने मेरे टूर गाइड मिन्मा से पूछा तो वो बोले देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं, लेकिन उसका टिकट 650 युआन है। अगर जाना है तो बता दीजिए। 650 युआन मीन्स नियर अबाउट 8,500 से 9,000। मैंने बोला ठीक है, लेकिन घोड़ा बाकी सब खर्चे में पैसे खत्म हो गए थे। मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था, लेकिन कैश नहीं थी। मैंने मिन्मा को बोला मुझे पैसे निकालने हैं, कहीं बैंक है? एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम लैंग्वेज का है। हमें चाइनीज नहीं समझती और उन्हें इंग्लिश। उन्होंने मेरे साथ एक कार और ड्राइवर दे दिया। वो मुझे एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लेके गया। यहाँ भी वही प्रॉब्लम, लैंग्वेज। फिर हमने ट्रांसलेटर यूज किया। बताया मुझे पैसे निकलवाने हैं। वो बोले कितने? मैंने बोला 3,000 युआन। फिर उसने इंस्ट्रक्शन डाल दी। मैंने पिन और युआन बाहर आने लगे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि लिटरली मैं नाच रही थी, जैसे मैंने लाइफ में पहली बार पैसे को देखा हो। लेकिन पैसे खत्म होने के टाइम पैसे मिलना ये स्वर्गीय सुख था। अब मैं अष्टपद जा सकती थी। दूसरे दिन अष्टपद जाना था। सुबह से मौसम खराब था। हम तो तैयार ही थे, लेकिन लोगों में चर्चा थी वहां जाके दर्शन होंगे क्या। लेकिन मैंने सोचा अरे मौसम खराब है, लेकिन शिवजी की एनर्जी तो वहाँ है, हम उसे एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे अष्टपद हमारे होटल के सामने ही दिख रहा था, लेकिन कार से भी वहाँ पहुँचने में 40 मिनट लग गए। रास्ते में एक घाटी है जहाँ से नंदी का दर्शन होता है। वहाँ पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के एक घोंसला बनाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मेरी मन्नत तो वैसे भी पूरी हो गई थी। कैलाश का दर्शन जो हो गया था, अब और क्या मांगू? कैलाश को तो सब पता है, जो देंगे वो उचित ही होगा। अष्टपद पर पैर रखते ही सामने कैलाश देखकर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वहाँ की एनर्जी बहुत डिवाइन है। शरीर कांप रहा था, जैसे इस दिव्यता को मैं सह नहीं कर रही थी। हमने वहाँ भी शिव की पूजा की, मेडिटेशन किया। मैं कैलाश के सामने खड़ी थी।
मैं जितनी हो सके उस एनर्जी को भीतर समा लेना चाहती थी। यात्रा के दरमियान जिन जिन रूपों में मेरे कैलाश ने मुझे दर्शन दिया वो सब याद आ रहा था। मन भाव विभोर हो रहा था, कृतज्ञता से मन भर गया था। वहां निकलने के वक्त मन बहुत भारी हो गया था। हम होटल पहुंच गए, डफल बैग गाड़ी में रख दी, तुरंत मानसरोवर निकलना था। आज हमारा हॉल्ट वही था। सोचा आखिरी बार कैलाश का दर्शन कर लूं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कहीं से तो उनका दर्शन हो, लेकिन नहीं। और फिर हम मानसरोवर पहुंच गए। बादल छाए थे और कैलाश नहीं दिख रहे थे। वैसे ही मैं बस में बैठी, लेकिन मैं बार बार प्रयास कर रही थी कहीं से तो कैलाश दिखे, पुनः एक बार उन्हें देख लूं। मानसरोवर निर्मल शांत दर्पण जैसा जल। शाम को मानसरोवर के किनारे हमने रुद्र पूजा की और मेरे स्वर से गूंजता शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो। दूसरे दिन सुबह दिल भारी था, कुछ अधूरा सा, जैसे कुछ छूट रहा हो। हम बस में बैठे, मैं दिल की गहराई से जैसे कैलाश को पुकार रही थी, एक बार दर्शन दे, बस एक बार। मैं चारों ओर देख रही थी, जैसे मैं उसे ढूंढ रही थी। और हमारी गाड़ी एक मोड़ पे आ गई और मैं जोर से चिल्लाने लगी, कैलाश कैलाश कैलाश। हमारा रास्ता रोके खड़ा था, एग्जैक्ट हमारे गाड़ी के सामने, जैसे मुझे बोल रहा हो, ले तुम्हें दर्शन चाहिए था ना, जी भर के दर्शन ले। और मैं रो रही थी, बोल रही थी, कितना सुनोगे मेरी, कितना। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। हमारा ड्राइवर भी बहुत काइंड था। उसने गाड़ी साइड ली और बोला, दर्शन लो, जितना जी चाहे फोटो ले लो। हम सब नीचे उतरे, खूब फोटो लिए। वापस आते वक्त हमने ब्रह्मपुत्रा नदी का भी दर्शन लिया और फिर काठमांडू की तरफ रवाना हुए। फिर से सागा, न्यालम, तातोपानी और काठमांडू। तीसरे दिन हम काठमांडू पहुंचे। दूसरे दिन हमने पशुपतिनाथ का दर्शन किया। कैलाश की यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है। हर मोड़ पर परीक्षा, हर क्षण की अनुभूति। मैं लौटी हूँ अपने शिव को हृदय में समेटे, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, और यही है कैलाश का सच्चा वरदान। ओम नमः शिवाय।